बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण। किशन जी, आज आप हमें नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बताएं। एक बार नारद जी अपने आश्रम में बैठे हुए बड़े ही अशांत थे। उनका मन व्यथित था, भीतर से बड़ी व्याकुलता थी। तो उधर से गुजरते हुए नारद जी वहाँ पर पहुँचे। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप इतने अशांत क्यों हैं? क्या कारण है? आप तो भगवान के भक्त हैं और भक्त में कभी अशांति नहीं होती। कि प्रभु, मैंने चारों वेदों की रचना की, मैंने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, अनेकों ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर भी मेरे हृदय को शांति नहीं है, मेरा मन अशांत है। तो क्या करूं मैं? तो नारद जी बड़े ही, क्योंकि संत जो है वो कृपा करते हैं, तो नारद जी बड़ी कृपा के नारद जी बड़े कृपा के भाव से उनको अपने पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं कि देखो वेद व्यास जी, मेरे पूर्व जन्म की एक कहानी सुनो। कि मेरी माँ एक घर में कार्य करती थी दासी की तरह, और उस समय वो जब कार्य करती थी तो और मैं उसके साथ उपस्थित रहता था, और तब उसी स्थान पर जहाँ पर वो कार्य करती थी तो एक संतों का दल चला आया। और उस समय चतुर्मास का समय था, तो चतुर्मास का पूरा समय व्यतीत करने के लिए वो संतों का दल चला आया। तब मेरी माँ ने उनकी बहुत आदर सत्कार और सेवा की, और मैं भी उस संतों के दल में उनके पास ही उनकी सेवा के लिए बैठा रहता था, और उनके प्रसाद से जो उच्छिष्ट बचता था उसको मैं खाता था। और आमतौर पर क्या होता है कि किसी का झूठा खाया नहीं जाता, परंतु संतों का उच्छिष्ट जब खाया जाता है तो उससे कल्याण ही होता है। क्योंकि जैसे अभी व्यास पूर्णिमा निकल कर गई है, तो जितना भी संसार में ज्ञान है वह व्यास जी का उच्छिष्ट है, उनकी झूठन है। लेकिन जब हम उसका पान करते हैं उस ज्ञान का, तो हमारा कल्याण होता है। तो लेकिन संतों की जब झूठन यानी उच्छिष्ट को ग्रहण किया जाता है, तब संसार व्यक्ति का कल्याण संभव है। तो नारद जी भी जब अपने पूर्व जन्म में ऐसा ही करते थे। संतों ने उनके प्रेम को, उनके व्यवहार, उनकी भक्ति श्रद्धा को अनुभव किया, और जब वो जा रहे थे सभी संत चतुर्मास पूर्ण होने पर, तो नारद जी की ओर देखकर उन पर कृपा की। बोले कि तुम मंत्र जाप करो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, तुम मंत्र जाप करो, और इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें निश्चित ही भगवान एक दिन तुम पर कृपा करेंगे और वो तुम्हें प्राप्त होंगे। ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया। तो लेकिन वहां से ऋषि मुनि साधु संत चले गए। अब नारद जी मंत्र जाप में लग गए, परंतु अभी भी इस जन्म में उनके भीतर आसक्ति थी, और उनकी माँ का उनके प्रति बहुत प्रेम था, और उनका भी माँ के प्रति बड़ा प्रेम था। तो वह आसक्ति, जो प्रेम था, वह कहीं ना कहीं ईश्वर से मिलाने में अभी भी बाधक थी। परंतु संयोग से एक बार उनकी माँ को सर्प ने काट लिया, और सर्प ने काटने के बाद फिर नारद जी ने इसको एक बार के लिए, नारद जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद नारद जी ने सोचा कि ये भगवान ने कृपा की है मेरे ऊपर, उसी कृपा के कारण मैं आज उस आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। अब शायद भगवान मुझ पर कृपा करें। तो संतों के दिए हुए उस मंत्र को दोहराते हुए वो उत्तर दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते वो एक सरोवर के निकट पहुंचे, वहां पर सरोवर में स्नान किया, और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उनके भीतर बड़ी व्याकुलता प्रकट होने लगी कि मुझे बस भगवान के दर्शन करने हैं। तो अब ये भगवान के दर्शन कैसे हों कि अब तुम्हारे बिना, हे भगवान, अब तुम्हारे बिना एक क्षण के लिए भी मुझ पर रहा नहीं जा रहा। तो ये व्याकुलता जब प्रकट हुई, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे उसी पेड़ के नीचे बैठकर। तो भगवान ने उनको दिव्य दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि देख, मेरा स्वरूप देख। और एक क्षण दिव्य दर्शन देने के बाद उनका दर्शन अंतर्ध्यान हो गए। और तब जब अंतर्ध्यान हुए, थोड़ी देर के लिए भगवान के दर्शन हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए,
तो उनकी व्याकुलता और बढ़ गई कि मुझसे दूर क्यों हो गए भगवान। तो ऐसा सोचते हुए जब उनकी व्याकुलता बढ़ गई, तब वो भगवान का ध्यान करने लगे। तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि देख, मेरा स्वरूप दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी मेरा दर्शन दुर्लभ है। जब तक यह शरीर, जब तक कोई भी शरीर में दोष रहा, तब तक दर्शन नहीं होंगे। तुझे भगवान, तुझे कृपा करेंगे इस शरीर को त्यागने के बाद, जब तुम्हारा जब दूसरा जन्म होगा तब तुम पर पुनः कृपा होगी। तो नारद जी सोचने लगे उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे कि यह शरीर जल्दी से जल्दी मैं त्यागूं। ध्यान करते हुए अचानक बहुत तेज वर्षा हुई, और उसी वर्षा के साथ जब उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो बिजली गिरी और उनका प्राणांत हो गया, उनका शरीर छूट गया। सृष्टि जब पुनः प्रारंभ हुई तो नारद जी के मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। और नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से कि देखो वेद व्यास जी, यह मुझे उस समय भगवान की कृपा से जन्म से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, जन्म से ही मैं ज्ञानी बना। भगवान की कृपा ही केवल एकमात्र कारण थी इसके पीछे। तो भगवान मुझ जैसे व्यक्ति पर भी, एक दासी पुत्र पर भी कृपा कर सकते हैं, तो तुम पर क्यों नहीं कृपा कर सकते। तो वेद व्यास जी उनसे समाधान पूछने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने अनेक वेदों की रचना की है, अब तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। तो उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का 4 श्लोकों में भागवत का वर्णन वेद व्यास जी के लिए किया, और वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को आत्मसात करते हुए उसका विस्तार किया और उनको 18,000 श्लोकों के रूप में एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार किया। तो जब नारद जी ने कहा कि भाई मैं एक दासी पुत्र हूँ, तो मुझ पर कृपा कर सकते हैं, तो तुम पर कृपा क्यों नहीं कर सकते भगवान। इस भाव से, यानी गुरु जब प्रेरित करता है तभी जो साधक है उसके मन को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है, और उनके मन को भागवत की रचना करने के बाद ही शांति प्राप्त हुई है। तो आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण।